कहते हैं जहाँ पाप की संभावना नहीं होती वहाँ पुण्य की संभावना भी नहीं होती, क्योंकि इंसान का मन एक पेंडुलम की तरह होता है, घड़ी के पेंडुलम की तरह, जो एक ओर जाता है पूरी ताकत ले लेता है और फिर उसी ताकत से दूसरी ओर चला जाता है। जो इंसान पाप की ओर पूरी तरह झुका हुआ है वो उतनी ही ताकत लेके पुण्य की ओर भी कल को झुक सकता है। हमारे सामने उदाहरणें हैं वाल्मीकि की, जो डाकू थे, लूटा करते थे। तो एक दिन किसी ने कहा कि तुम ये जो भी कर रहे हो, क्या इसके फलों में तुम्हारे घर वाले शामिल होंगे, भागीदार होंगे? तो कहते हैं मैं पूछ के बताता हूँ। तो जब वे पूछने गए तो घर वाले कहने लगे, हम आपके कर्मों के फलों में क्यों भागीदार होंगे, हमें तो पैसे चाहिए घर चलाने के लिए, आप अच्छी तरह साफ़ सुथरी तरह कमा के लाओ। तो वो बदल गए थे और लेटर ऑन वो संत बने, और संत वाल्मीकि, और उन्होंने रामायण भी लिखी। इसी तरह उंगली मार थे, उंगली मार भी उंगलियां काटते थे और गले में लगा लेते थे, लटका लेते थे वो। और एक बार बुद्ध के साथ सामना हुआ तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि वो सामने एक वृक्ष है, उसका पत्ता तोड़ के लाओ। तो वो पत्ता तोड़ के ले आए। तो फिर उन्होंने कहा कि इस पत्ते को दोबारा जोड़ो। तो कहते मैं तो नहीं जोड़ सकता। तो फिर आप उंगलियां कैसे काट रहे हैं लोगों की जो आप जोड़ नहीं सकते? तो उनको थोड़ा ज्ञान हुआ और वो झुक गए थे, उसके महात्मा बुद्ध के पाँव में पड़ गए और वो बदल गए थे। अगर हम हिटलर और चंगेज़ खान की बात करें, उन लोगों को भी संत कहा गया है, क्योंकि जो भी इरादा वो कर लेते थे, चाहे ऐसा इरादा कर लें कि हम आज 1,00,000 आदमियों को मारेंगे, तो वो मारते थे। और यही इरादे जब दूसरी ओर चलते हैं तो वो पूरी तरह बदल जाते हैं, दूसरी ओर भी पूरी तरह झुक जाते हैं। एक पहाड़ी है ना, पहाड़ी पे जितने भी रास्ते जाते हैं, चाहे कंटीले हों, चाहे पथरीले हों, चाहे साफ सुथरे हों, वो सभी पहाड़ी पर पहुंचते हैं। हाँ, लंबे ज़रूर हो जाते हैं, क्योंकि पत्थरों पर चलना, कांटों पर चलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए जो भी उधर से चलता है वो लेट पहुंचता है। इसी तरह परमात्मा की ओर भी जो रास्ते जाते हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सभी उसी की ओर जाते हैं। कहा जाता है ना, जो सीढ़ियाँ परमात्मा के द्वार की ओर जाती हैं वो सीढ़ियाँ तो परमात्मा के द्वार की ओर जाती ही हैं, और जो सीढ़ियाँ परमात्मा के द्वार की ओर नहीं जाती वो सीढ़ियाँ भी परमात्मा के द्वार की ओर ही जाती हैं। हम पाप कर रहे हो तभी उधर ही जा रहे होते हैं। भेड़ों का झुंड जा रहा होता है ना, गडरिया चला रहा होता है, तो कई बार भेड़ भूल जाती है रास्ता और भटक जाती है, तो किसी एक और जाके खड़ी हो जाती है। तो जब गडरिये को पता चलता है कि मेरी भेड़ जो है कम हो गई है, तो वो उसको ढूंढने निकलता है, बाकी झुंड को छोड़ के ढूंढने निकलता है। और जब उसको देख लेता है, पा लेता है, मिल जाता है, तो वो उसको गोद में उठा के वापस ले आता है उसी झुंड में। इसी तरह जितने भी भटके हुए इंसान हैं उनको भी परमात्मा अपनी गोद में उठा के ले आ सकता है वापस। थैंक यू।